भाई साहब भाई नंद लाल जी अक्सर एक गल कहते सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कि हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा। बंदगी दी हवस प्यास मैनू खिंच के लियाई, मैनू खिंच के लिया। मैं कई बार देखना सारे ही कथावाचक चंगे ने, सारे ही कथावाचक सूझवान ने, पर जदों कई बार मैं आना कि कुछ बीबियां जान लगदियां ने, कहंदे ने भाई साहब जी अज आप जी की कथा है। मैं क्या हाँ, मुड़ के आके बैठ जाते हैं। एक लोच होंदी है, सुनना है। मुबारक है उन्होंने जीवन। तो भाई साहब जी भाई नंद लाल जी कहते हैं, ऐ प्रभु हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा। मैनू तेरे दर्शनां दी प्यास खिंच के लियाई है, खिंच के लिया। क्योंकि आप जी कई बार कह देंदे हो गुरुद्वारा तो साडे मोहल्ले विच भी है, साडे गली विच भी है, साडे नेड़े भी है, पर इत्थे क्यों आउंदे आ? कोई ना कोई चीज़ खिंच के लियाती है। कीर्तन निर्मोलक हीरा, कीर्तन खिंच के लियादा है, कथा खिंच के लियाती है, या फिर संगतां दे दर्शन दीदार एक दूजे नूं खिंच के लियाते हैं। संगतां दे दर्शन, क्योंकि इत्थे मैं एक छोटी जी गल होर कह देवां। एक संत नूं जदों इलाम होया ते उहदे विच ये शब्द भी आए कि तेरी तालीम पूरी हो गई, तो मंजिले मकसूद ते पहुँच गया, पर तू संगत करनी नहीं छड्डनी। हालांकि उसनूं लोड़ नहीं है संगत करन दी, लेकिन फिर भी संगत विच बैठना है। बैठना उहदा कारण की है? क्योंकि तेरे शरीर दे विचों जिहड़ियां किरणां निकलणगियां, वाइब्रेशन वेव्स, वो पूरे माहौल दे विच फैलणगियां, माहौल दे विच। और जिथे जिथे तक वो किरण पहुँचेगी उत्थे उत्थे तक जिहड़े प्रेमी बैठे हुए ने उन्हों दे अंदर भी धुन चलेगी नाम दी, उन्हों दे अंदर। इस करके तेरा जाना जरूरी। वो आंदे ने, वो आके पिछे बैठ जाते हैं, बस। तो मैं अर्ज कर रहा सी, ये लोच है, ये तमन्ना है। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा। तेरी बंदगी खिंच के लाइए, वगरना नहीं ता जो कुछ उन्नी आमदन नाबूत मरा। वगरना इस संसार विच आउण दी मैनू लोड़ की सी, की लोड़ सी? क्योंकि खाना पीना तो पशु की जोनी विच भी रहा है, बच्चे पैदा करने तो पशु जोनी विच भी रहा है। इत्थे मैं आया तैनू मिलन वास्ते। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते हैं, जे मैनू मिलना है तो तू एक कम कर, फिर तू इशनान कर। आप जी नू खबर है जदों आप जी खंडे बाटे दा अमृत छकदे हो, आप जी नू कहा जाता है कि इसी इशनान करके आना। जदों गुरु साहिबान ने अपनी काया बदली है, जोत टिकाई है, उसनों भी कहा इशनान कर, पहला इशनान कर। ये एक कुदरत वालों मर्यादा है। एक छोटा जिहा मैं अपना अनुभव दस रहा, क्योंकि दसना पैंदा, ये भी एक मजबूरी होंदी। पर ये मेरा अनुभव केवल ते केवल एक झलक दे रूप विच आई है। कोई करीब करीब रात 1-1:30 बजे का वक्त सी, लेटिया होया सी। एक नूं कहंदे ने निंद्रा, एक नूं कहंदे ने सुषुप्ति। ना नींद विच ना जगे हुए। नींद विच तां आप जी चले गए, खो गए। और एक ऐसी अवस्था होंदी है कि जिथे जग भी रहे हो तो सुते भी हो।
एक वो अवस्था चेतना पहुँच जाती है किसी वड्डे पर्वत हिमालय ते उत्थे कोई संत बैठा है, जाके मैं उस तो मत्था टेकिया ते मैनू वो इशारा करदा है कि सामने नदी वगदी पई है, इशनान करके इशनान करके इशनान करके जदों मैं वापस लौटिया तो मेरे झोली दे विच उन्होंने कुछ प्रसाद पाया। मैं गुस्ताखी माफ़ ये नहीं दसांगा कि वह प्रसाद पाउण वाला कौन सी, तो उसने कहा कि हुण तुसीं चले जाओ। वो चेतना उस पर्वत तो फिर उडारी मारदी है, चेतना उड़ के ही जाती है, उड़ के ही आती है, क्योंकि ये जिहड़ी मैं गल कह रहा ये किसी किताब दे विच नहीं मिलेगी, अपना खुद का ही अनुभव है। ते हुक्म होया हुण जाओ, आप जी ने कथा करनी है जाके। इतनी दी झलक मिली। मैं अर्ज कर रहा सी कि जदों कोई भी खैर मिलती है तो जिक्र जरूर आउंदा है इशनान कर। हुण साहिब जी किस इशनान की गल कर रहे हैं? कर इशनान ग्रह आए, मेरे घर आना है तो इशनान करके। हुण कई बार पूछ लेंदे ने ज्ञानी जी तबीयत ठीक नहीं है, जे इशनान नहीं किया तो पाठ कर सकते हैं? मैं कई बार अर्ज करना कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है कोई गल नहीं, नितनेम कर सकते हो, सिमरन साधना कर सकते हो, गुरुद्वारे आ सकते हो, कोई मंदिर जाने वाला होंदा है मंदिर जा सकता है। बीबियां कई सवाल पूछ लेंदे ने कि मासिक धर्म होवे कि असी पाठ कर सकते हैं? हाँ कर सकते, गुरुद्वारे जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, रसोई विच जा सकते हो, लंगर बना सकते हो, लंगर छका सकते हो। ये गुरु नानक साहिब का घर बहुत उच्चा घर है, क्योंकि किसी ने सवाल किया सी गुरु नानक कि महाराज कि उस मौके ते तां इस्त्री अपवित्र हो जाती है। गुरु नानक साहिब कहन लगे चंगा फिर एक सवाल का जवाब मैनू दो। ये जो क्रिया है ये किन्हां वल्लों बख्शी गई है, किसी मनुख वल्लों या परमात्मा वल्लों? कहन लगे परमात्मा वल्लों। कहन लगे जदों परमात्मा वल्लों ये सौगात बख्शी गई है, क्रिया बख्शी गई है, और उसनों तुसी कहंदे हो अपवित्र, तो फिर अपवित्र सौगात देने वाला किधरे बहुता पवित्र भी नहीं होगा, फिर वो भी अपवित्र ही। और अपवित्रता उहदे घर विच नहीं है, पवित्रता ही है। और दूजी गल है जे ये मासिक धर्म ना होण तां बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। ये प्रभु की सौगात है। तो मैं अर्ज कर रहा सी इशनान करना। एक दूजा इशनान होर है जिहदी गल कीती है गुरु साहिब जी ने, और वो इशनान है चेतना का, वो इशनान है मन का। मन का तो तन का इशनान तो आप जी कर लेंदे हो, घर विच पानी मौजूद है, दरिया मौजूद ने, नदी झीलां मौजूद ने, इशनान कर लेंदे हो, लेकिन मन का इशनान कित्थे करोगे? उहदे वास्ते फिर गुरुद्वारा चाहिदा है, मंदिर चाहिदा है, संगत चाहिदी है। क्यों? क्योंकि रामदास सरोवर नहाते सब लाथे पाप कमाते। जिथे राम दे दास बैठे हैं ये सरोवर है। गुरु की कथा सुनो, गुरु का कीर्तन सुनो, गुरु का पाठ करो, ये नाल मन का इशनान होएगा। और गुरु साहिब कहते हैं कर इशनान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। जीवन विच आनंद हो गया, जीवन दे विच खुशी ही खुशी।
तो संगत विच बैठ के आप जी ने एक समझ आई किहड़ी कि दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जो मैं तो शुरू होता है, दूजा मार्ग तू तो शुरू होता है। एक मार्ग है जो मनुख नूं संत बनाता है, एक मार्ग है जो मनुख नूं असंत बनाता है। दोवां दियां पौड़ियां ने, पहला मार्ग है फिर पौड़ियां ने। जे आप जी असंत दे मार्ग ते चले तो ओदी पौड़ी है अधर्म दी, धर्म नहीं अधर्म। उत्थे गुनाह होणगे, उत्थे पाप होणगे। जो संत दा मार्ग है उस मार्ग ते जेकर तुरी जाओगे उत्ते पौड़ी आंदी है धर्म दी, नियम दी। क्योंकि धर्म कहते हैं नियम नूं, नियम विच बोलना, नियम विच उठना, नियम विच बैठना। सूरज नियम विच है, चंद्रमा नियम विच है, रितुआं नियम दे विच हन, हवा नियम विच है, दरिया नियम दे विच हन। इन्हां नूं कहा गया सब कुछ धर्म दे विच ने, नियम विच ने। तो जेड़ा मनुख इस मार्ग ते तुरिया जिसनों कहते ने संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। जेड़ा इस मार्ग ते तुर पिया तो ध्यान देना, कोट जन्म के किल विख नासे। करोड़ां करोड़ां जन्मां दे पाप मिट गए ने, पाप मिट गए। अज मैं एक छोटी जी गाथा पढ़ रहा सी। एक मंदिर दे विच 500 शिष्य तालीम लेंदे सी, 500। और धर्म गुरु सारियां दी संभाल करदा सी, लेकिन एक शिष्य ऐसा सी जो चोरी भी करदा सी और शराब भी पींदा सी और जुआ भी खेडदा सी और दुराचारी भी सी। रोज़ ओदियां शिकायतां आंदियां सन, रोज़ शिकायतां। ते ओ बाकी दे जिहड़े शिष्य सन वो धर्म गुरु नूं कहंदे सी, महाराज बदनामी बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, और किरपा करो इस नूं बाहर कड्डो, भजाओ इथों। एक दिन की होया, दुराचार करते हुए रंगे हत्थी फड़िया गया। शराब भी पीती हुई है और गुनाह करता भी है। लोग उसनों लैके आ रहे हैं, कुटते हुए लैके आ रहे हैं, कुटते हुए। उस वेले धर्म गुरु तालीम दे रहा सी, तो जिहड़े 499 शिष्य बैठे सी, उन्हां सारियां ने खड़ के हथ बन के और धर्म गुरु ने कहा, महाराज 499 आप जी दे जिहड़े शिष्य हैं, इन्हां सारियां वल्लों एक प्रार्थना है आप जी नूं कि इसनों बाहर कढ़ दो, बाहर कढ़ दो। और जे इसनों बाहर नहीं कढ़दे तो फिर असी 499 जा रहे हैं, असी जा रहे हैं। जिहड़ी मैं गल कहण जा रहा उसनों ध्यान देना। धर्म गुरु कहता है, ये गल मैं भी मनदा हाँ, ये दुराचारी है, मैं भी मनदा हाँ ये चोर है, मैं भी मनदा हाँ ये जुआरी है, मैं भी मनदा। लेकिन एक गल होर है, जे तुसी जाना चाहते हो तुसी बेशक चले जाओ, पर मैं इसनों नहीं छड्डांगा, क्योंकि इसनों मेरी लोड़ है, इसनों मैं नहीं संवारांगा, कौन संवारेगा? मैं नहीं संवारांगा, कौन संवारेगा? तुसी चले जाओ। हुण दुनियावी तल ते मैं आप जी नूं उदाहरण देवां। आप जी दे विचों कुछ ऐसे भी बैठे होणगे जिन्हां दे 2 बच्चे होणगे, 2 पुत्तर होणगे, 3 पुत्तर होणगे, जां एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे होणगे। सब तो वध चिंता आप जी नूं किस बच्चे दी होंदी है? सब तो वध जिहड़ा होशियार है ओहदी चिंता,
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬਾਪ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛਿਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਦ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦ ਆਉਣ, ਕਦ ਸੰਵਰਨ, ਕਦ ਸੁਧਰਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਪੰਨੇ ਫੜ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ मस्जिद से बाहर निकलकर मेरी गली तक आ तो जरा। कहते ने महाराज की मिलेगा? कहने लगे मक्का भी वहीं होगा तो मदीना भी वहीं होगा। गुरु कहता है तो मेरे को आ। तो जदों मनुख गुरु दे कोल बैठ गया, गुरु इक्को गल कहता है कि हुण तू जपी जा वाहिगुरू, जपी जा सतनाम। आप जी ने कहना ज्ञानी जी अंदर तां कूड़ भरिया है, अंदर तां कपट भरिया है, अंदर तां धोखा भरिया है, बाहर वाहिगुरू वाहिगुरू जपीए। ये एक छोटा जिहा उदाहरण देखना। तो कल मैं जिक्र कर रहा सी, कोई कातिल सी, पुलिस उहदे पिछे लगी हुई। हुण वो भज रहा है अगे अगे, पुलिस उहदे पिछे पिछे। उसने मन विच ख्याल किया जे पुलिस ने फड़ लिया तो सजाए मौत। सामने एक बहुत डूंगी नदी है, छलांग लगा दे। जे किधरे डुब गए तो मौत तो होनी होनी है, और जे किधरे बच गए तो फिर जीवन गुजारांगे सही ढंग नाल। नदी विच छलांग लगाई, नदी नूं पार कर गया। परले पासे फकीर बैठा होया है, धोनी रमा के, बस इहदे भी कपड़े गिले सन, इन्हें भी अपने कपड़े उतारे, इन्हें भी धोनी रमाई, अपने शरीर ते चौकड़ा मार के बैठ गया। ये भी ओम दी धुन अलपदा पिया है। पुलिस पिछे पिछे आ गई, देखिया इत्थे तो फकीर बैठे ने। तो दोवां फकीरां ते चरनां ते मत्था टेकिया पुलिस वालियां ने, और कहन लगे महाराज एक चोर आया है, भजदे हाँ जे खबर होवे तां दसो। और जे किधरे आप जी नूं खबर नहीं है तो फिर गुस्ताखी माफ, असी विघन पाया आप जी की बंदगी विच। वो पुलिस वाले अगे जान लगे। जेड़ा चोर सी उसने आवाज़ मारी पुलिस वालियां ने, ते वो
पुलिस वाले फिर आ गए, कहने लगे हाँ जी महाराज दसो। ये हंस पिया, कहने लगे बैठो। तुसी आउंदे सार मैनू मत्था भी टेकिया ते मैनू महाराज भी आखिया। ये तो हाले मैं पाखंड ही किया होया है साधु बनने का। मैं साधु नहीं हाँ, मैं चोर हाँ। जिन्होंने तुसी लभ रहे हो वो मैं ही हाँ। मैं केवल ते केवल हाले पाखंड ही किया है साधु का, ते तुसी मैनू मत्था भी टेकिया ते तुसी मैनू महाराज भी आखिया। जे सचमुच विच मैं फकीर बन जावां तो फिर की मिलेगा मैनू? आ लो हथकड़ियाँ लगा दो मैनू, मैं ही चोर हाँ। पर एक गल है, मैं वायदा करदा जदों भी मैं जेल तो मुक्त होके आवांगा मैं फकीर ही बनांगा, साधु ही बनांगा। अज मैं देख लिया साधु तो विच है कि मुक्तसर में अर्ज करा फकीरी लिबास का पाखंड करना ही उहदे विच भी आनंद है, उहदे विच भी आनंद है। तुसीं अपने आप नूं झूठ मूठ भी कह देवो कि मैं संत बनना है, उहदे पाखंड विच भी आनंद आता है, मजा आता है। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। जिन्हां ने इज्जत रखी, जिन्हां ने साडे शरीर दे विच सत्ता पाई है, इहदी इबादत नाल जी जंत सब भय पवित्रा। सतगुरु की सच साखी। जो सतगुरु दा शब्द है, जो सतगुरु की गवाही है, जो सतगुरु की साक्षी है, साक्षी भाव है, मौजूदगी उहदे नाल मनुख पवित्र हो गया। कहते ने वो गुरु नहीं है जो गुनाह बख्शदा ना होवे, जो पाप ना कट सकता होवे, वो गुरु भी नहीं है। हुण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बोल की कहते ने, कहते ने कोट पराध खंडन के दाते। एक अपराध नहीं, कोट अपराध। कोट तुसी गिनती करके देखो थोड़े किन्ने को अपराध होणगे। 2 4 5 10 20 100 1000 2000 5000 लख। वो कहता मैं करोड़ा, 1 करोड़ भी नहीं, मैं करोड़ा ही बख्शण वाला। तो मेरे को आ, मेरे को आ। पर एक गल चेते रख, मेरे को आके फिर जाना नहीं है वापिस। ये नहीं है कि सवेरे गुरुद्वारे आ गए, शाम को जाके फिर किसी का गला कट लिया, नहीं। तो मेरे को आ, फिर वापस ना जा, फिर तू मेरा ही बन के रह जा। ये मेरा बनना है, मेरा ही बन के रह जा। विघन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दृढ़ाया। मनुख कह बैठदा है काम शुरू किया, विघन पै गया। शुभ कारज आरंभ किया सी, विघन पै गया। मकान बनाउणा सी, विघन पै गया। बच्चे दे रिश्ते की गल चली सी, विघन पै गया। साहब कहते ने फिर तू एक काम कर, एक काम कर। विघन ना पवे तो गुरु के चरणों में अरदास कर। आप जी ने देखा होगा जदों आप जी के बच्चियां दी शादी आती है तो आप जी की करते हो? सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब वास्ते रुमाले खरीदते हो, सब तो पहला। ਜਾਂ गुरु घर दे वजीर उन्होंने वास्ते बस्तर खरीदते हो, उन्होंने वास्ते। आप जी यकीन मनोगे मैं 17 साल हरीनगर रहा तो 17 साल दे विच कदे भी मैं अपनी पोशाक नहीं खरीदी, कदे भी नहीं, एक भी नहीं। ना दस्तार, ना कुर्ता पजामा, ना शॉल, ना शेरवानी, क्योंकि संगत कारज होवे किसी भी किस्म का, भाई साहब जी किस तरह के कपड़े पाओगे? एक तो एक शानदार कपड़े। और उस तो बाद भी जदों गुरुद्वारे की सेवा ड्यूटी जिहड़ी छड़ दी है, हुण उसनूं भी करीब करीब 10 साल हो गए ने। तो मेरा मित्र है, उस परिवार चों समय के मुताबिक ही अपने आप ही कपड़े
मुड़ फिर 12 साल हो गए ने, कदे कपड़े नहीं खरीदे। मैं सिर्फ यही आप जी नूं अर्ज करने हाँ, बच्चे का विआह होवे गुरु घर की पोशाक, गुरु घर दे वजीर की पोशाक। क्यों? क्योंकि पातशाह कारज देई समार, सतगुरु सच साखी है। मैं गल कह के समाप्ति करना। विघन विनाशन सब दुख नासन, सतगुरु नाम दृढ़ाया, खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। मेरे पापां वल तो देखिया ही नहीं, दिखाई नहीं फेरी, और मैनू जी आया कह के बुलाया। अज भी आप जी नानकसर चले जाओ, बाबा नंद सिंह दा अस्थान, उत्थे कुछ ऐसे अस्थान, ऐसे कमरे जिथे लिखिया होया है जी आया नू, जी आया नू। फिर भावें उहदे विच गुरमुख होवे उहनूं भी जी आया नू, भावें कोई मनमुख होवे उहनूं भी जी आया नू। तुहाडे पाप बख्शे गए।